गुड इवनिंग दोस्तों। आज है जून 16 और आज का हम लोग जो है करंट अफेयर्स प्लस बिहार स्पेशल ल्यूसेंट का जो है देखेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले बिहार स्पेशल ल्यूसेंट का। बिहार स्पेशल में हम लोग जो है अभी तक बिहार का इतिहास हम लोग पढ़ रहे थे। आज जो है बिहार के इतिहास के अंतर्गत जो है बिहार में जो प्रमुख लड़ाइयाँ या प्रमुख युद्ध हुआ है वो देखेंगे। उसके बाद बिहार में जो है के कुछ और ऐतिहासिक संदर्भ ब्रिटिश काल के संदर्भ में देखेंगे। तो चलिए ब्रिटिश काल के संदर्भ में जो है हम लोग रियासत को मुख्य रूप से देखेंगे, रियासत, तब उसके बाद हम लोग करंट अफेयर्स देखेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला बिहार के युद्ध के संदर्भ में ईसा पूर्व 487 में जब अजातशत्रु के राज्य की राजधानी राजगीर थी तो अजातशत्रु और लक्ष्मी राज के बीच जो है युद्ध हुआ था, जिसमें अजातशत्रु विजय हुआ था। इस युद्ध का समर क्षेत्र पाटलिपुत्र का किला था। हालांकि ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे चलते हैं। आगे जो है ये देखते हैं 2000 ईस्वी पूर्व 323 ईस्वी में चंद्रगुप्त मौर्य और नंद वंश के आखिरी राजा घनानंद के मध्य पाटलिपुत्र में जो है युद्ध हुआ था, जिसमें चंद्रगुप्त जो है मौर्य वो विजय रहे थे। आगे देखते हैं कि 514 ईस्वी में प्रसिद्ध हून शासक मिहिरकुल ने बालादित्य, जिसको कि नरसिंहगुप्त जो है भी कहा जाता है, के शासन काल में मगध पर आक्रमण जो है किया गया था। 1539 ईस्वी में शेरशाह और हुमायूं के मध्य बक्सर के निकट चौसा में युद्ध हुआ था, जिसमें शेरशाह विजय हुआ था। तो इस 1539 में जो युद्ध हुआ था शेरशाह और हुमायूं के बीच, उसको चौसा का युद्ध भी जो है बोला जाता है। वहीं पर हम देखेंगे 1573 में अफगान सरदार जागीरदार दाऊद खां और अकबर के मध्य युद्ध छिड़ा था, जो पटना के आसपास के क्षेत्रों में 1 वर्ष तक चला था। अगस्त 1574 में अकबर ने जब पटना आकर स्वयं देखा कि घेराबंदी में कुछ कमजोरी है, तब उसने पहलेजा और हाजीपुर पर कब्जा किया। कुछ दिनों बाद जो है दाऊद खां भाग गया और अकबर जो है विजय हुआ। इस प्रकार जो है इस क्षेत्र में मुगल अकबर का जो है शासन सत्ता स्थापित हुआ और मानसिंह को बिहार का जो है गवर्नर या सूबेदार नियुक्त किया गया। 1740 ईस्वी में मराठा के जनरल रघुजी भोसले ने बिहार के तत्कालीन सूबेदार हैबत जंग के कार्यकाल में गया और आरा क्षेत्र पर जो है आक्रमण किया था। शाह आलम द्वितीय ने 1759 में बिहार पर जो है आक्रमण किया था। 1760 में पटना और उसके आसपास क्षेत्रों पर शासन करने वाले मुस्तफा खां के शासनकाल में जानूजी भोसले ने आक्रमण किया था। वहीं पर हम देखेंगे 1763 में पटना में अंग्रेज और मीर कासिम के मध्य युद्ध हुआ था, जिसमें मीर कासिम जो है परास्त हुआ था। ये पटना एक्चुअल में हुआ क्या था कि जब 1757 का युद्ध हुआ था, 1757 के युद्ध के बाद जो है मीर जाफर को बनाया गया था। मीर जाफर जब अंग्रेजों की बात नहीं मान रहा था, मीर कासिम को फिर पुनः जो है मीर कासिम को जो है वहाँ का नवाब बनाया गया बंगाल का, लेकिन मीर कासिम ने भी विद्रोह कर दिया, या कहें मीर कासिम जो है अंग्रेजों से अलग होकर मुंगेर में अपना राजधानी बनाया और मुंगेर से ही जो है अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध करने लगे। बाद में जो है अंग्रेजों ने इनको वहां से भी खदेड़ना चालू किया और पटना के बीच जो है 1763 में युद्ध हुआ। वहीं पर 1764 में बक्सर में बंगाल के नवाब मीर कासिम, दिल्ली के बादशाह शाह आलम द्वितीय और अवध के नवाब शुजाउद्दौला की संयुक्त सेना और अंग्रेज के बीच जो है युद्ध हुआ था। और बक्सर के युद्ध में जो अंग्रेज का
अंग्रेजों का नेतृत्व किया था वो हेक्टर मुनरो ने किया था। ये भी याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, इसको तो अवश्य याद रखेंगे कि बक्सर के युद्ध में जो है भारतीयों की ओर से जो है 3 राजा हुए, मीर कासिम नवाब, उसके बाद बादशाह शाह आलम द्वितीय और अवध का नवाब शुजाऊ दौला, और उसका नेतृत्व जो है उसके अपोजिशन में अंग्रेज जो युद्ध कर रहा था उसका नेतृत्व हेक्टर मुनरो कर रहा था। अब हम लोग देखते हैं बिहार के प्रमुख रियासतों के बारे में, जो मुख्य हैं और पूछे जाते हैं उसको जो है हम लोग देखेंगे। स्वतंत्रता के पूर्व बिहार में छोटी बड़ी अनेक रियासत थे। इसमें मुसलमान के शासन काल में इन्होंने स्वतंत्रता जो है घोषित कर दिया था या स्वतंत्र अस्तित्व में आ गए थे। कुछ रियासतों के अधिपति मुसलमान शासक को कुछ कर दे देते थे। कालांतर में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना के पश्चात इन रियासतों की स्वतंत्रता समाप्त हो गई और इनके आधिपत्य की गणना अब जमींदारों के रूप में जो है होने लगी। इसी संदर्भ में हम लोग देखते हैं कि बिहार की स्वतंत्रता से पूर्व तक प्रमुख रियासतों की संख्या जो है लगभग 25 थी। उसमें से एक रियासत श्रीनगर था। श्रीनगर रियासत जो है पूर्णिया के निकट स्थित बनेली राजवंश के पूर्व राजा रुद्रानंद सिंह ने अपने पुत्र राजा श्रीनंद सिंह के नाम से 3 मील दूर श्रीनगर बसाया था। श्रीनगर राजधानी के प्रसार और पुस्तकालय समस्त उत्तर भारत में श्रेष्ठ और दर्शनीय माने जाते थे, किंतु 1932 में हुए भयंकर अग्निकांड में सब भस्मीभूत हो गया, मतलब अर्थात जल गया। यहाँ पर आप लोग ये याद रखेंगे कि ये श्रीनगर रियासत जो है ये पूर्णिया के निकट था और ये जो है अपने प्रसाद और पुस्तकालय के लिए फेमस था। अब आगे देखते हैं गिद्धौर जो है ये रियासत मुंगेर के दक्षिणी भाग में स्थित। इस रियासत की स्थापना 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में बुंदेलखंड के चंद्रवंशी राजा वीर विक्रमादित्य ने की थी। इसी राजवंश के 10वें राजा पूरनमल ने वैद्यनाथ धाम में शिव मंदिर बनाया था। तो शिव मंदिर किसने बनाया था? ये राजा पूरनमल ने वैद्यनाथ धाम जो कि देवघर में है वो मंदिर बनवाया था। ये प्रश्न जो है पूछा जा चुका है कि देवघर का वैद्यनाथ धाम मंदिर किसने बनाया? तो पूरनमल ने बनवाया था और ये गिद्धौर रियासत से संबंधित थे। अंग्रेज शासकों के आने के बाद यहाँ के राजा गोपाल सिंह से रियासत छीन ली गई थी। बाद में उसके पौत्र जय मंगल सिंह ने संथाल विद्रोह के समय अंग्रेजों की काफी सहायता की, जिससे प्रसन्न होकर अंग्रेजों ने राजा की उपाधि देकर यह रियासत वापस कर दी थी। अब आते हैं अगला दरभंगा रियासत, जिसको कि हम लोग मिथिला रियासत भी बोलते हैं। यह भारत का सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण राज था। यहाँ का महाराजा भारत के सभी जमींदारों में सर्वाधिक धनी और प्रतिष्ठित समझे जाते थे। इस राज्य के संस्थापक महोपाध्याय पंडित महेश ठाकुर थे। मुगल सम्राट अकबर ने इसकी विद्वता और वाक्पटुता से प्रभावित होकर इन्हें सम्मान स्वरूप मिथिला राज्य दिया था। महाराजा शिव सिंह, महाराजा लक्ष्मी सिंह, महाराजा कामेश्वर सिंह आदि कालांतर में दरभंगा राज्य के प्रमुख राजा हुए। अगला देखते हैं सूरीपुरा प्राचीन रियासत अधीश्वर चूंकि सदा डुमराव नरेश के दीवान रहते आए थे, इसलिए इन्हें दीवान जी की रियासत कहा जाता था। दीवान जी की रियासत जो है सूरीपुरा को कहा जाता था। यह दीवान राजकुमार सिंह के समय इस रियासत की विशेष उन्नति हुई। इनके पुत्र राजा
राजेश्वर प्रसाद को ही सर्वप्रथम राजा की उपाधि दी गई। वह बिहार के एकमात्र कास्त राजा थे। ये भी याद रखेंगे कि राजेश्वर प्रसाद सिंह जो है कास्त राजा थे, और या शिवपुरा के जो रियासत थी वो कास्तों की रियासत थी। इनके ज्येष्ठ पुत्र राजा राधिकर्मन प्रसाद सिंह हिंदी के व्याख्यात लेखक हुए, और उनके छोटे पुत्र राजीव रंजन प्रसाद सिंह 1952 में पहले बिहार विधान परिषद के सभापति भी थे। आगे देखते हैं, आगे है नरहन रियासत। सप्तरी के प्रसिद्ध द्रोणवार राजा पुरादित्य के वंश गंगा राय ने दरभंगा जिले के सरसा परगने को जीतकर गंगसरा नामक गांव में अपनी राजधानी बनाई थी। तो ये हालांकि इम्पोर्टेंट नहीं है, बस ये नरहरन कहाँ पे है, तो ये दरभंगा क्षेत्र में था। आगे देखते हैं, आगे है टेकारी गया जिले में स्थित रियासत थी, जिसके संस्थापक धीर सिंह के पुत्र सुरेंद्र सिंह ने बंगाल और बिहार के सूबेदार को सासाराम और नरहन के युद्ध में सहायता दी थी। उन्हें राजा की उपाधि बाद में जो है प्रदान की गई। तो टेकरी रियासत कहाँ थी? गया जिले में। ये महत्वपूर्ण तथ्य जो है याद रखेंगे। आगे देखते हैं, अमुआ रियासत। टेकरी के राजा कुमार मोदनारायण सिंह के आने के हिस्से में पटना जिले में अमावा राज्य कायम हुआ। तो ये पटना जिले में था, ये याद रखेंगे ये रियासत। अब देखते हैं अगला, हथुआ रियासत। ये हथुआ रियासत जो सारण छपरा जिले में वीरसेन ने इस राज्य की स्थापना मुसलमानों की बिहार विजय से पहले की थी। तो छपरा जिले में हथुआ रियासत थी। बनौली रियासत। यह रियासत पूर्णिया जिले में स्थित थी। बनौली रियासत दरभंगा जिले के बनौली नवादा गांव के मैथिली ब्राह्मण पंडित गदाधर झा की विद्वता से परिचय पाकर दिल्ली के सम्राट गयासुद्दीन तुगलक ने इन्हें कुछ गांव जागीर में जो है दिए थे। अगला देखते हैं, डुमरांव रियासत। डुमरांव राजवंश परमार वंशी राजपूत का था। उसी गांव के भोज सिंह यहाँ के प्रथम राजा बने थे। उसी भोज सिंह के नाम पर डुमरांव के पास भोजपुर गांव बसाया गया और रियासत के प्रधान हलके का नाम भोजपुर परगना रखा गया। कालांतर में भोजपुर राज्य 3 भाषाओं में विभक्त हो गया। 3 शाखाओं में विभक्त हो गया। डुमरांव, जगदीशपुर और बक्सर के युद्ध में डुमरांव के तत्कालीन महाराजा जयप्रकाश सिंह ने अंग्रेजों की सहायता की थी, अतः लॉर्ड हेस्टिंग ने उन्हें महाराजा बहादुर की उपाधि जो है प्रदान की थी। तो डुमरांव जो है ये याद रखेंगे कि डुमरांव कहाँ था? भोजपुर इलाका में था। अभी जो है भोजपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। डुमरांव डिस्ट्रिक्ट भोजपुर नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये जो है डुमरांव उस क्षेत्र में था, ये याद रखें। 1952 में गठित देश की पहली लोकसभा के सदस्य डुमरांव राज्य के अंतिम महाराजा कमल बहादुर सिंह का निधन 94 वर्ष की अवस्था में जनवरी 2020 में हुआ था। अगला देखते हैं, जगदीशपुर 1857 में सिपाही विद्रोह के नायक बाबू कुंवर सिंह जगदीशपुर रियासत के अधिपति थे। उनके भाई के वंशज दिलीपपुर में रहते थे और आरा से करीब 35 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम की ओर स्थित जगदीशपुर से कुंवर सिंह के नेतृत्व में अंग्रेजों के विरुद्ध छिड़े संघर्ष में जो है इन्होंने भाग लिया था। तो जगदीशपुर जो है कहाँ पर है ये भी याद रखेंगे। आगे देखते हैं, बक्सर 1577 में राजा दलपति सिंह यहाँ के राजा हुए। वह इस राजवंश के सबसे प्रसिद्ध राजा हुए। कालांतर में यह रियासत डुमरांव राज्य में जो है विलीन हो गया था। गंधवरिया लोग स्वयं को परमार राजपूत और मिथिला के कर्नाट वंशीय नरेश राजा नान्यदेव सिंह के वंशज मानते थे। मिथिलाधिपति महाराज शिव सिंह के
ओइनवार वंश के नष्ट होने पर मिथिला में अराजकता फैल गई थी। तब परमारों ने दरभंगा जिले में गंधवार और भौर नामक स्थलों पर अपने राज्य की स्थापना की थी। तो ये कहाँ था? तो ये जो है दरभंगा में पड़ता था, ये याद रखेंगे। अगला देखते हैं भगवानपुरा रियासत। यह रियासत शाहाबाद जिले के चैनपुरा परगना में था। इतना ही इसमें याद रखना है। बरारी जो है ये दरभंगा जिला निवासी पंडित नारायण ठाकुर तांत्रिक को भागलपुर जिले में स्थित जो जागीर मिली थी उसी को से बरारी की रियासत कायम हुई। अब भागलपुर में ही देखेंगे, भागलपुर में जो है एक क्षेत्र है बरारी, भागलपुर टाउन में, तो वहां का जो है ये रियासत था। अभी भी देखेंगे बरारी में जो है बिल्डिंग बने हुए हैं। हालांकि जो राजा का बिल्डिंग था उसमें जो है उसका बाद में कोई पुत्र नहीं हुआ, तो उस बिल्डिंग में अभी हस्तकरघा उद्योग जो है खोल दिया गया है। आगे देखते हैं हम लोग देव रियासत। ये जो है गया जिले और अभी जो है औरंगाबाद जिले में ये है। बापी जो है ये मुजफ्फरपुर जिले में है। बेतिया रियासत के संस्थापक उग्रसेन थे, तो ये बेतिया में जो है पड़ता है। शिवहर में, ये शिवहर जो है रियासत था, शिवहर में पड़ता है। ये जो है कहाँ पर पड़ता है ये सब याद रखेंगे। उसके बाद देखेंगे बदलपुरा, ये रियासत पटना जिले में स्थित है बदलपुरा। वहीं पर सुरसंड रियासत ये मुजफ्फरपुर जिले में है। पलामू रियासत जो है ये झारखंड पलामू में जो है अवस्थित है। सोनपुरा जो है, सोनपुरा रियासत ये भी पलामू जिले में है। कुंडे रियासत हजारीबाग में। तो ये सब रियासतें हैं जो कि बिहार के प्रमुख रियासतों में के अंतर्गत आता है, जो कि ब्रिटिश काल में भी जो है अस्थायी रूप से चल रहा था। बाद में जब सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में जो है देशी रियासतों का विलय किया गया, तो उसमें जो है इन सब रियासतों का भारत में विलय कर लिया गया और बाद में जो है सारे के सारे को विलय किया गया बिहार के अंतर्गत। अब आज का हम लोग जो है करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का पहला करंट अफेयर्स है, ये है अरफात पहाड़ी के बारे में। आपको इसमें ये याद रखना है कि अरफात पहाड़ी जो है ये सऊदी अरब में है। हज यात्रा के दौरान सऊदी अरब में पवित्र शहर मक्का से 20 किलोमीटर दूर अरफात पहाड़ी पर प्रार्थना के लिए हज यात्री जो है जाते हैं। इसे मर्सी माउंट या जबल आर रहमा भी पुकारा जाता है इस पहाड़ी को। और इस्लामी परंपरा के अनुसार यह वह स्थान है जहां पैगंबर हजरत मोहम्मद ने उपदेश दिया था। मान्यता है कि इसी स्थान पर स्वर्ग से उतरने के बाद आदम और हवा फिर से मिले थे। इसी पर्वत पर आदम को क्षमा किया गया, इसलिए इसे जबल अर रहमा अर्थात दया का पर्वत भी कहा जाता है। तो मर्सी माउंटेन या दया का पर्वत अराफात की पहाड़ी को कहा जाता है, जो कि सऊदी अरब में है। ये जरूर याद रखेंगे। आज का अगला देखते हैं करंट अफेयर्स। आज का अगला करंट अफेयर्स है कि भारतीय वैज्ञानिकों ने मंगल पर जो है 3 नए क्रेटर की खोज की और उन 3 नए क्रेटरों के नाम जो है रखे हैं भारतीय वैज्ञानिकों के नाम पर। तो भौतिकी वैज्ञानी देवीलाल के नाम पर एक क्रेटर का नाम रखा गया है। भारतीय वैज्ञानिकों ने मंगल ग्रह पर 3 नए क्रेटर खोजे। ये खोज 1921 ईस्वी में अहमदाबाद के फिजिकल रिसर्च लैबोरेटरी के वैज्ञानिकों ने की। तीनों में से एक क्रेटर का नाम भौतिक विज्ञान के नाम पर, बाकी 2 क्रेटर का नाम उत्तर प्रदेश और बिहार के कस्बों के नाम पर जो है रखा गया है। तो भौतिक वैज्ञानिक जो है ये देवीलाल हैं, जिनके नाम पर एक रखा गया है। वहीं जो है उत्तर प्रदेश का
इलाका जो है उसके नाम पे रखा गया है और साथ ही साथ जो है बिहार के इलाकों के नाम पर रखा गया है। तो यहाँ पर हम देखें कि लेबोरेटरी के एक और वैज्ञानिक डॉक्टर राजीव रंजन भारती का जन्म जो है कहाँ हुआ था, तो हिलसा में हुआ था। तो हिलसा में फिजिक्स रिसर्च लेबोरेटरी के वैज्ञानिक डॉक्टर राजीव रंजन भारती का जन्म हुआ था और डॉक्टर भारती की उसी टीम का हिस्सा जिसने इन क्रेटर की खोज की थी। तो हिलसा जो है इसका नाम बिहार के एक कस्बे का नाम हिलसा पर जो है रखा गया। वहीं पर हम ये भी देखते हैं कि उत्तर प्रदेश के एक कस्बा जहां से फिजिक्स रिसर्च लेबोरेटरी के वर्तमान निर्देशक डॉक्टर अनिल भारद्वाज का जन्म हुआ था। डॉक्टर भारद्वाज देश नामी प्लेनेटेरियम साइट्स हैं, इसे हिलसा क्रेटर के नाम से जो है जाना गया है। आगे हम देखें इसी में कि प्रोफेसर देवीलाल के नाम पे एक हिलसा जो है ये बिहार के एक कस्बा है, उसके नाम पर जो है इसका नाम रखा गया है। वहीं पर देखेंगे कि लाल क्रेटर हो गया और मुरसाना क्रेटर जो है ये यूपी के जो है जगह पे नाम रखा गया है। वहीं हिलसा क्रेटर जो है ये क्रेटर नाम रखा गया है बिहार के एक स्थान के नाम पे। तो तीनों क्रेटर का नाम आपको याद रखना है और किसके किसके नाम पे, तो लाल क्रेटर जो है देवी लाल के नाम पे, मुरसान क्रेटर यूपी के स्थान के नाम पे और हिलसा क्रेटर बिहार के स्थान के नाम पर जो है रखा गया है। ये याद रखेंगे तीनों। आगे देखते हैं, आगे अगला है करंट अफेयर्स की जो है ड्रोन नागास्त्र के बारे में। नागास्त्र फर्स्ट ड्रोन जो है इसको बनाया है सेना के लिए जो है नागपुर स्थित सोलर इंडस्ट्री की कंपनी इकोनॉमिक्स एक्सप्लोसिव लिमिटेड EEL द्वारा जो है नागास्त्र फर्स्ट का जो है किया गया है। और ये जो है ये ड्रोन 4500 मीटर की ऊंचाई तक उड़ने में जो है सक्षम है। कामिकेज मोड में यह GPS सक्षम सटीक हमले के साथ किसी भी हमले को बेअसर कर सकता है। इसे दूर से ही नियंत्रित किया जा सकता है। यह 4500 मीटर से अधिक ऊंचाई तक जो है उड़ सकता है। साथ ही साथ ये 2 किलो विस्फोटक के साथ उड़ान भर सकता है। नागास्त्र 1 की मेन इन लूप रेंज 15 किलोमीटर और ऑटो 4500 मीटर है, 4500 मीटर याद रखेंगे। ऑटोनोमस मोड 30 किलोमीटर है। इसका वजन जो है 12 किलोमीटर है और यह 2 किलो का वार हेड ले जा सकता है। यह ड्रोन एक उड़ान में 60 मिनट तक हवा में रह सकता है। इसे रात में संचालित किया जा सकता है। इसका इस्तेमाल दुश्मन के ट्रेनिंग कैंप ठिकानों लॉन्च पैड पर हमले के लिए जो है किया जा सकता है। और साथ ही साथ हम ये भी बता दें कि नागास्त्र दुश्मनों का काल है। ये इसलिए है कि ये आत्मघाती ड्रोन इसलिए नाम दिया गया है क्योंकि यह अपने लक्ष्य वाले क्षेत्र में तब तक मंडराता है जब तक कि यह उसे खोज नहीं लेता। फिर लक्ष्य पर यह खुद को ब्लास्ट कर लेता है। जब ये खुद को ब्लास्ट कर लेता है इसलिए इसको आत्मघाती ड्रोन भी बोला जाता है, जिसको कि नागपुर में जो है बनाया गया था। ये भारत के लिए जो है बहुत ही सक्षम है और स्वदेशी तकनीक से जो है ये बनाया गया है, जिसमें कि 120 जो है ड्रोन
ड्रोन का ऑर्डर इसे जो है मिल भी चुका है। तो नागशस्त्र क्या है, तो एक ड्रोन है, क्या क्या है, तो ये जानकारी रखेंगे। आज का अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है, ये है दक्षिण अफ्रीका के जो है राष्ट्रपति दोबारा चुन लिए गए हैं, सिरिल रामाफोसा। तो ये बस इतना भी याद रखेंगे। नेशनल असेंबली की पहली बैठक में चुने गए राष्ट्रपति जो है 29 जून को लेंगे शपथ। राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा दक्षिण अफ्रीका के पुनः राष्ट्रपति चुने गए हैं। अगला देखते हैं। अगला है यूक्रेन के समर्थन में स्विट्जरलैंड में जो है 2 दिवसीय शांति सम्मेलन का जो है शुरुआत हो चुकी है शनिवार से। तो इतना याद रखेंगे बस इसमें कि यूक्रेन के समर्थन में शांति सम्मेलन 2 दिवसीय कहां पर आयोजन हुआ है, तो स्विट्जरलैंड में आयोजन हुआ है। और ये जो है इसमें करीब 90 देश जो है 90 देश के राष्ट्रपति, राष्ट्राध्यक्ष या शासनाध्यक्ष जो है भाग ले रहे हैं। इतना भी याद रखेंगे तो आपका करंट अफेयर्स जो है बन जाएगा। अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। अगला है कि गौरव को युवा और देवेंद्र को बाल साहित्य सम्मान। एक्चुअल में है क्या कि साहित्य अकादमी ने शनिवार 2024 को जो प्रतिष्ठित युवा साहित्य पुरस्कार और बाल पुरस्कार की जो है घोषणा की है। टोटल जो है 23 युवा लेखकों को युवा साहित्य पुरस्कार और 24 लेखकों को बाल साहित्य पुरस्कार 2024 जो है ये प्रदान किया गया, जिसमें कि गौरव पांडे को युवा पुरस्कार हिंदी के क्षेत्र में और देवेंद्र कुमार को बाल साहित्य पुरस्कार जो है हिंदी के क्षेत्र में नवाजा गया है। अन्य को जो है बाल साहित्य और जो है युवा साहित्य पुरस्कार वो अलग अलग भाषाओं में जो है दिया गया है। तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, टोटल याद रखेंगे 23 और 24, और जो है हिंदी में किसको दिया गया है वो इम्पोर्टेंट है। आज का अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है, गुजरात में बने संग्रहालय को यूनेस्को का फ्रिक्शन वर्सेल्स पुरस्कार जो है प्रदान किया गया। गुजरात में भूकंप पीड़ित की याद में जो एक म्यूजियम जिसको कि स्मृति वन भूकंप स्मारक संग्रहालय का नाम दिया गया है, इसको जो है ये पुरस्कार दिया गया है। स्मृति वन भूकंप स्मारक प्रतिष्ठित पुरस्कार फ्रिक्शन वर्सेल्स पुरस्कार जो है दिया गया। यहाँ पर हम ये भी बता दें 2001 में गुजरात में यहाँ भूकंप आया था, जिसकी स्मृति में जो है ये भूकंप स्मारक बनाया गया था और इसको जो है ये पुरस्कार दिया गया है। तो आज का करंट अफेयर्स इतना ही था। आप लोग हमारे इस वीडियो को जो है शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जो है जरूर दबा दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।